आइए दोस्तों, एलबीएस क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। आज उत्तर प्रदेश विशेष में आज उत्तर प्रदेश में वन्य जीव को लेकर के आए हैं कि यानी उत्तर प्रदेश में जो वन्य जीवों की स्थापना हुई है वो किस किस समय पर हुई है। उसी के बारे में चर्चा करेंगे कि उत्तर प्रदेश में जो वन्य जीव परिसंरक्षण संगठन की स्थापना उत्तर प्रदेश में की गई थी तो वो कब की गई थी। ऐसी तरह या चाहे ये कहे भारतीय वन्य जीव बोर्ड का अध्यक्ष कौन होता है, भारतीय वन्य जीव बोर्ड का अध्यक्ष कौन होता है तो वो भी नहीं पता है। तो आइए हम इस वीडियो के माध्यम से प्रदेश में वन्य जीव के माध्यम से आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। आइए दोस्तों, तो देखिए, देश में प्रथम वन्य जीव प्रदेश में प्रथम वन्य जीव परिसंरक्षण संगठन की स्थापना कब हुआ था तो उत्तर प्रदेश में इसकी स्थापना हुई थी 1956 में 1956 ईस्वी में हुई थी। दोस्तों पूरा डिटेल ले चल रहा हूं, ये ध्यान दीजिएगा कि देश में प्रथम वन्य जीव परिसंरक्षण संगठन की स्थापना उत्तर प्रदेश में 1956 में की गई थी। ठीक है, जबकि इसमें यही कहता है कि भारतीय वन्य जीव बोर्ड का अध्यक्ष कौन होता है। भारतीय वन्य जीव बोर्ड का अध्यक्ष कौन होता है तो वो अध्यक्ष होता है प्रधानमंत्री। वो अध्यक्ष होता है कौन, प्रधानमंत्री होता है। ठीक है, भारतीय वन्य जीव बोर्ड का अध्यक्ष कौन होता है, प्रधानमंत्री होता है। जबकि इसमें यह कह रहा है कि 42वें संविधान संशोधन द्वारा 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा वन्य तथा वन्य प्राणी ठीक है, वन्य तथा वन्य प्राणी विषय को समवर्ती सूची में लाया गया। विषय को समवर्ती सूची में लाया गया। ठीक है, ये चीज थोड़ा सा ध्यान दे दीजिएगा कि 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 में वन्य तथा वन्य प्राणी विषय को समवर्ती सूची में लाया गया। इसका मतलब यह है कि ये राज्य सूची में रहा होगा, इसीलिए इसे समवर्ती सूची में लाया गया है। और कब, कैसे, 42वें संविधान संशोधन द्वारा। ठीक है, आगे राष्ट्रीय जल जीव जो घोषित हुआ है गंगा डॉल्फिन को गंगा नदी में उत्तर प्रदेश में कहा किन किन क्षेत्रों में गंगा डॉल्फिन पाई जाती है तो मिर्जापुर से लेकर के सोनभद्र जिले के बीच में ये गंगा डॉल्फिन पाई जाती है। ठीक है, तो यह अक्सर पूछता है कि गंगा डॉल्फिन उत्तर प्रदेश में किन क्षेत्रों में पाई जाती है, किन किन डिस्ट्रिक्टों में पाई जाती है तो मिर्जापुर से लेकर के सोनभद्र जिले के बीच में ये गंगा डॉल्फिन गंगा नदी में पाई जाती है। ठीक है, तो दोस्तों इसका शॉर्ट स्क्रीन ले लें, फिर आगे हम बढ़ते हैं। और देखिए दोस्तों, गंगा डॉल्फिन को स्थानीय भाषा में स्थानीय भाषा में इसे सूस कहा जाता है।
क्या कहा जाता है, इसे स्थानीय भाषा में सूस या सुइस, सुइस, सूस या सुइस कहा जाता है। किसे? गंगा डॉल्फिन को। ठीक है। अब देखिए, भारत का सबसे पुराना वन्य जीव विहार, भारत का सबसे पुराना वन्य जीव विहार, वन्य जीव विहार यानी भारत का सबसे पुराना वन्य जीव विहार जो है वो चंद्रप्रभा है। कौन सा है? चंद्रप्रभा। और ये चंद्रप्रभा कहाँ है? उत्तर प्रदेश के चंदौली जिले में। ठीक है, उत्तर प्रदेश के चंदौली में यह स्थित है। आगे, उत्तर प्रदेश में एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान, उत्तर प्रदेश में एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान, उत्तर प्रदेश में एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान दुधवा राष्ट्रीय उद्यान है। दुधवा राष्ट्रीय, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान है। और ये कहां पर है? खीरी लखीमपुर में, खीरी लखीमपुर में। ठीक है, खीरी लखीमपुर में है। और इसकी स्थापना 1977 में हुई थी। इसकी स्थापना 1977 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी? इसकी स्थापना 1977 ईस्वी में हुई थी। और इसका जो क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल, इसका जो क्षेत्रफल है वो 490 वर्ग किलोमीटर। इसका क्षेत्रफल जो है 490 वर्ग किलोमीटर में है। तो दोस्तों, इसका भी आप 60 स्किल ले लें, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, प्रदेश में सर्वप्रथम, प्रदेश में सर्वप्रथम यानी उत्तर प्रदेश में सर्वप्रथम नवाबगंज पक्षी विहार, नवाबगंज पक्षी विहार, नवाबगंज पक्षी विहार की ये जो स्थापना हुई थी, यह हुई थी 1984 ईस्वी में। 1984 ईस्वी में क्या हुई थी? इसकी स्थापना। ठीक है, नवाबगंज पक्षी विहार की स्थापना 1984 में हुई थी। और ये कहाँ स्थित है? तो उन्नाव जिला में स्थित है, उन्नाव जिले में स्थित है। ठीक है, अगला देखिए, वन्य प्राणी सुरक्षा सप्ताह, वन्य प्राणी सुरक्षा सप्ताह, सुरक्षा सप्ताह। और यह कब मनाया जाता है? तो यह 1 अक्टूबर से लेकर के 8 अक्टूबर तक ये मनाया जाता है। क्या? वन्य प्राणी सुरक्षा सप्ताह। ठीक है, जबकि अगला है प्रदेश में वन निगम की स्थापना, वन निगम की स्थापना। और वन निगम की स्थापना जो हुई थी, इसकी हुई थी 25 नवंबर 1974 को, 25 नवंबर 1974 ईस्वी को हुई थी। कब हुई थी? 25 नवंबर 1974 ईस्वी को हुई थी वन निगम की स्थापना। ठीक है, अगला है प्रदेश में द ऑपरेशन ग्रीन परियोजना, द ऑपरेशन ग्रीन परियोजना।
ठीक है। और इसकी स्थापना 2001 में हुई थी। 2001 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी, ठीक है। जबकि अगला है प्रदेश में सुराहा ताल पश्चिम बिहार। प्रदेश में सुराहा ताल पश्चिम बिहार। प्रदेश में सुराहा ताल पश्चिम बिहार, जिसे आज क्या कहा जाता है, लोकनायक पश्चिम बिहार के नाम से जाना जाता है। लोक नायक पश्चिम बिहार के नाम से जाना जाता है। और यह कहाँ स्थित है? यह उत्तर प्रदेश के बलिया जिला में स्थित है। यह उत्तर प्रदेश के बलिया जिला में स्थित है, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों, उत्तर प्रदेश के वन्य जीव विहार में बस आज इतना ही। आप मेरे वीडियो को जरूर देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। दोस्तों, इतना जरूर आप ध्यान रखें कि वीडियो जो बनाई जाती है बड़ी मेहनत, बड़ी मशक्कत के बाद बनाई जाती है। तो कम से कम एक सब्सक्राइब और बेल आइकन का तो फर्ज आपका बनता ही है। तो दोस्तों, आज फिर इतना ही। फिर अगले वीडियो में फिर आपसे हम मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।